हाँ, जो शिक्षण कौशल की परिभाषा पढ़ने के बाद में हम शुरू कर रहे हैं। अब पहला शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल क्या होता है ये बात आप अच्छे से जानते हो, जो भी बीएड की ट्रेनिंग करके आया वो सब विद्यार्थी, सभी जो भी शिक्षार्थी, आप भी अध्यापक बन चुके हो, बस आपको एक पेपर पास करके सरकार से तनख्वाह लेनी है ना, वरना अध्यापक तो बन चुके हो, आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली है। हाँ, तो आप में भी वो क्वालिटी है पढ़ाने की, आप भी यहाँ पर आगे पढ़ा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना मतलब जब आप क्लास में जाते हो तो आपको जिस विषय पर अध्ययन करवाना है छात्रों को, तो उन छात्रों को उस विषय तक जोड़ने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं वही प्रस्तावना कौशल होती है। जिन चीजों से हम बच्चे को वहां तक जोड़ दें, उनको लग जाए आज वो मतलब एक्साइटेड होने लग जाए, वो तत्पर होने लगे, वो मतलब उनके बारे में जानने के लिए उनकी रुचि बढ़ने लगे कि जल्दी से सर पढ़ाए हमें गांधी जी के बारे में क्या है क्या नहीं है। अपन इस प्रकार की प्रस्तावना बनाए कि बच्चे क्या हो जाए, तत्पर हो जाए, यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए एक्टिव हो जाए। बीच में क्या होता है, जैसे पहले मान लो किसी सर ने गणित पढ़ाई, अब गणित में सवाल बहुत देर से, कोई क्या सवाल, कोई माता जी है ना, सर दर्द कर रहा होता है बच्चों का, अब आप जाते हैं फटवाला आ जाओ फलाना डीगड़ा मुगड़ा, वो कहेगा कायम बात तो करे सर माँ को, थोड़ी देर साथ तो खा ले बच्चा। हाँ, तो 5 मिनट आप जो प्रस्तावना बनाओगे ना, ऐसी रुचिपूर्ण प्रस्तावना चाहिए कि बच्चे उसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, दूसरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ा, थोड़ी देर के लिए वो उनकी टेंशन खत्म हो जानी चाहिए, मतलब वो नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर आ जाए। नॉर्मल आने के बाद में आप उन्हें बताइए धीरे धीरे, और 5 मिनट में उन्हें ऐसी भूमिका बना दीजिए कि बच्चे पढ़ने के लिए अपने आप तत्पर होने लग जाए। यही क्या होता है, प्रस्तावना कौशल होता है। तो देखो इसको हम पढ़ते हैं, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि जो पूरी शिक्षण अधिगम सिखाने की जो प्रक्रिया चलती है, एक पीरियड में एक कालांश में आप जितना भी पढ़ाते हो, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्रस्तावना कौशल। ठीक है, इसे पाठोप स्थापना कौशल, विन्यास प्रेरणा कौशल, उत्प्रेरणा उपक्रम कौशल आदि नामों से भी जाना जाता है। पाठ की स्थापना करने वाला कौशल, विन्यास प्रेरणा, फैलाव विस्तार के साथ प्रेरणा उत्पन्न करने वाला, और उत्प्रेरणा ये भी विशेष प्रकार से उसको प्रेरणा प्रदान करने वाला कौशल होता है। तो इसके 3 नाम आप याद रखेंगे, पाठ स्थापना कौशल, पाठोप स्थापना मतलब पाठ स्थापना कौशल, दूसरा है विन्यास प्रेरणा कौशल, तीसरा है उत्प्रेरणा उपक्रम कौशल। किसे कहते हैं, प्रस्तावना कौशल को कहते हैं। तीनों नाम रट लेना आप, पाठ स्थापना, विन्यास, उत्प्रेरणा, पाठ स्थापना, विन्यास, उत्प्रेरणा, पाठ स्थापना, विन्यास, उत्प्रेरणा, ये किसके नाम है, प्रस्तावना कौशल के नाम है। ठीक है, प्रस्तावना की सफलता पर पाठ की सफलता निर्भर करती है। भाई अगर आप कोई पाठ पढ़ाने जा रहे हो और आपने अच्छे ढंग से प्रस्तावना प्रस्तुत नहीं की, तो आपका पाठ पढ़ाना सफल नहीं होगा। और आपने प्रस्तावना ढंग से बना दी, ढंग से प्रस्तुत कर दी, बच्चों को तत्पर कर दिया पढ़ने के लिए, तो ये मान के चलिए आपका पढ़ाना बिल्कुल सफल हो जाएगा। ये ट्रेनिंग जो आपने बीएड में ली थी वो दोबारा चल रही है आपकी, ये मान लीजिए आप। आगे देखिए, प्रस्तावना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रथम चरण है, यह भी ध्यान रखना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है, प्रस्तावना कौशल। भाई जाते अपन क्या करेंगे, जाते अपन ये थोड़ी करेंगे वहां जाते अपन कुछ और पढ़ाने लग जाएं, या फिर अपन जाते वहां पर पुनर्बल मोटिवेशन दे रहे। किस बात का मोटिवेशन दे रहे हो आप, पहले पढ़ाओ तो सही कुछ। जाते हैं शाबाश सूरज मजा आ जाता, और शाबाश कपिल वाह बेटा। हाँ, कोई कहता है नेगेटिव पुनर्वलन, किसी को पॉजिटिव, किस बात का। जाते तो अपन को प्रस्तावना बनाएंगे ना, क्या पढ़ा रहे हैं अपन। तो सबसे पहला चरण कौन सा होता है, शिक्षण अधिगम का प्रस्तावना कौशल होता है। ठीक है, यह कौशल तत्परता के नियम पर आधारित है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रस्तावना कौशल किस नियम पर आधारित है, तत्परता का। तत्परता का नियम क्या होता है, बच्चों को पढ़ने के लिए तत्पर करना, तैयार करना, मतलब ये ध्यान रखो आप, तो उनको पढ़ने के लिए तैयार करना ही तत्परता का नियम है। ठीक है, तो प्रस्तावना कौशल किस नियम पर चलता है, तत्परता के नियम पर आधारित होता है, तत्परता के नियम पर आधारित होता है। तो ये अपने इसकी विशेषताएं पढ़ ली। देखो, प्रस्तावना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे पाठोप स्थापना कौशल, विन्यास प्रेरणा कौशल, उत्प्रेरणा उपक्रम कौशल आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रस्तावना की सफलता पर पाठ की सफलता निर्भर करती है। प्रस्तावना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कौन सा चरण है, प्रथम चरण है। यह कौशल किस नियम पर चलता है, तत्परता के नियम पर चलता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के उद्देश्य।
भाई ये प्रस्तावना क्यों प्रस्तुत की जाती है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, बच्चों में क्या चीज जगाने के लिए किस उद्देश्य से इनको प्रस्तुत करते हैं। तो देखो 5 उद्देश्य लिखे हमने यहाँ पर। पहला देखो आप, छात्र के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से स्थापित करना। ऐसा नहीं कि आपके पास जो छात्र बैठा है उसमें कोई नॉलेज नहीं है, किताब की नहीं हो लेकिन बाहर की तो है। कोई टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, माँ बाप से सुनता है, दोस्तों से सुनता है, अखबार पढ़ता है, तो कुछ नॉलेज तो विद्यार्थी में होती है। तो उसका जो पूर्व ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान से स्थापित करना, यानी कि दोनों का संबंध जोड़ना। मान लो किसी विशेष, ये मान लीजिए आप किसी विद्वान के बारे में आपको पढ़ाना है, तो उन्होंने दूसरे विद्वानों के बारे में तो पढ़ा होगा, अरे पढ़ा नहीं होगा, सुना होगा। अंबेडकर जयंती तो मनाई होगी स्कूल में, गांधी जयंती तो मनाते हैं अपन स्कूल में, विवेकानंद जयंती आते बहुत सारे, तो कम से कम नाम तो सभी जानते हैं। तो पूर्व ज्ञान से, मान लीजिए आज आप दूसरे विद्वान के बारे में पढ़ा रहे, तो उससे पहले जो किसी विद्वान के बारे में उसने सुना था, आपको पता होना चाहिए। तो उसका हमें पता होना चाहिए कि इसको लगभग ये सारी जानकारी है। आप बातों से भी पता कर सकते हो इसको कहाँ तक जानकारी, कोई बात चर्चा छेड़ कर भी उनसे पूछ ले, भाई आज युद्ध चल रहा है विश्व में, तो बच्चे अपने आप को सर रूस का बम पड़ रहा है तो यूक्रेन में को, फिर उनसे रूस का राष्ट्रपति कौन है, यूक्रेन का कौन है, क्या चल रहा है, किस कारण से युद्ध हो रहा है। तो ऐसी चीजें बताकर उसका जो पूर्व ज्ञान है उसको हम नवीन ज्ञान से जोड़कर उसे आगे पढ़ने के लिए रुचि जगा सकते हैं। तो प्रस्तावना कौशल का पहला उद्देश्य क्या होता है, छात्र के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य देखिए, यह कौशल थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित आत्मीकरण के नियम की भी पूर्ति करता है। ये ध्यान रखना है आपको कि शिक्षण अधिगम का कौन सा कौशल थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित आत्मीकरण के नियम की भी प्रतिपूर्ति करता है, प्रस्तावना कौशल। ठीक है। तीसरा, छात्र को सीखने के लिए तत्पर करता है। ये तो बता दिया मैंने आपको, तत्पर करता मतलब तैयार करता है। छात्र का अवधान केंद्रण करना, अवधान मतलब आप ध्यान केंद्रण करना, बच्चे को एक ध्यान, उसका ध्यान लग जाए अपने आप, वरना कोई तो मस्ती करता रहता है, कोई किधर देखता रहता है। हाँ, तो उनका ध्यान केंद्रण करने का उद्देश्य करना भी प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य होता है। 5, देखो पाठ के प्रति छात्रों की रुचि या जिज्ञासा का विकास करना। रुचि जगह बच्चों की, जिज्ञासा आप जानते हो, जानने की इच्छा। तो बच्चों में जानने की इच्छा अपने आप ही अंदर प्रबल होने लग जाए, ऐसी प्रस्तावना बांधे आपकी बच्चे अपने आप जानने के लिए रुचि लेने लग जाए, पढ़ने के लिए रुचि करने लग जाए। तो ये सब किसके उद्देश्य होते हैं, प्रस्तावना कौशल के। दोबारा देखो, इसके उद्देश्य पहला, छात्र के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से स्थापित करना। यह कौशल थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित आत्मीकरण के नियम की भी पूर्ति करता है। छात्र को सीखने के लिए तत्पर करता है। छात्र का अवधान केंद्रण करता है। पाठ के प्रति छात्रों की रुचि अथवा जिज्ञासा का विकास करना। ये सब किसके उद्देश्य हैं, प्रस्तावना कौशल के। आगे बढ़ते हैं, अभी ये कौशल ही चलेगा। देखो, अब हमने प्रस्तावना के उद्देश्य पढ़ लिए, उसके बाद देखो प्रस्तावना कैसे की जाती है। 2 तरीके हैं, एक तो है कि छात्र के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए प्रस्तावना कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका है विभिन्न युक्तियों अथवा साधनों का प्रयोग करके भी आप प्रस्तावना कर सकते हो। अब कौन कौन से साधन या कौन कौन सी युक्तियां हैं। पहली है वास्तविक वस्तु। मान लीजिए आपको किसी वस्तु के बारे में आपको वहां पर अध्ययन करवाना है, तो आप ओरिजिनल उस वस्तु को ले जा सकते हो वहां पर, उसके द्वारा भी आप प्रस्तावना प्रस्तुत कर सकते हो। दूसरा तरीका है आप कोई चार्ट बनाकर ले जाइए, उससे आप प्रस्तावना प्रस्तुत कर सकते हो। तीसरा है आप चित्र बनाकर ले जा सकते हो, जिस चीज को आपको पढ़ाना है उसका बढ़िया अच्छे से चित्र बनाकर ले जाओ। चौथा तरीका है रेखा चित्र या कोई मानचित्र या कोई बढ़िया तालिका सूची बनाकर आप ले जा सकते हो। 5वां है कोई कविता गाकर, कोई कहानी कहकर, कोई प्रेरक प्रसंग सुनाकर भी आप प्रस्तावना प्रस्तुत कर सकते हो। तो कैसे, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके छात्र के, और वास्तविक वस्तु, चार्ट, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, तालिका, कविता, कहानी, प्रेरक प्रसंग आदि सुनाकर हम प्रस्तावना प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रस्तावना इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब आगे लिखिए आप। अब देखिए आप प्रस्तावना कौशल के घटक, वो वहां पर प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सा प्रस्तावना कौशल का घटक है या कौन सा नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो आप इन 5 को याद करेंगे।
पहला है पूर्व ज्ञान का प्रयोग, करते हैं हम पूर्व ज्ञान का प्रयोग। दूसरा है तारतम्यता, जो आप प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हो उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब उसमें निरंतरता होनी चाहिए। बीच बीच में अगर आप रुक गए, बार बार आप अटक रहे हो, रुकावट आ रही, तो वो प्रस्तावना आपकी फेल जाएगी। निरंतरता होनी चाहिए। 5 मिनट प्रस्तावना आपको देनी है, लेकिन 5 मिनट ऐसी प्रस्तावना दीजिए कि आप वहां पर बिल्कुल भी ना अटकें, बिल्कुल भी बीच में न रुके। आप कभी इधर भटक रहे हो, कभी इधर भटक रहे हो, कभी वहां की बात, कभी वहां की बात, नहीं। प्रस्तावना बिल्कुल एक ही तरह से, बिल्कुल तारतम्यता रखनी चाहिए, निरंतरता रखनी चाहिए। जिस उद्देश्य तक, यानी कि जिस पाठ तक को पढ़ने के लिए आपको बच्चों को प्रेरित करना है, जिस पाठ को पढ़ने के लिए, वहां तक ले जाने के संबंध में जो जो चीजें आपने तैयार की, उनके अलावा और चीजें मत बताइए उस समय केवल। बाद में आप कितना विस्तृत अध्ययन करवाओ। तो क्या होनी चाहिए प्रस्तावना में? तारतम्यता होनी चाहिए, यानी कि निरंतरता, रेगुलरिटी होनी चाहिए। सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जितना आप सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे उतना ही आपकी प्रस्तावना अच्छी बनेगी। कोई चार्ट ले जाओगे, आप उसको फटाफट 5 मिनट में समझा सकते हो। अब चार्ट नहीं है आपके पास, तो आपको जितने भी देने प्रस्तावना मौखिक की मौखिक दोगे आप, तो उसमें रुचि कम लेते हैं बच्चे। चार्ट में कोई आपने मॉडल बना के ले गए, कोई बड़ा सा मूर्ति, कोई भी चित्र बना कर ले गए, उनमें बच्चे ज्यादा रुचि लेते हैं। तो आप कोई ना कोई सहायक सामग्री का प्रयोग करें, यह भी इसका घटक है। कथनों का पाठ्य वस्तु तथा उद्देश्यों से संबंध, जो भी आप कथन बच्चों को वहां पर बता रहे हो उसका संबंध उस पाठ्य वस्तु से होना चाहिए। मान लो आप पढ़ा तो क्या रहे हो और पूछ क्या रहे हो, तो यहां पर आया कि कथनों का, जो भी आप कथन प्रस्तावना में कर रहे हो, उनका संबंध पाठ्य वस्तु तथा उद्देश्यों से होना चाहिए, ये भी इसका घटक है। 5वां इसका प्रस्तावना की अवधि, अवधि का भी ध्यान रखें आप। ये नहीं कि आप आधा घंटा से प्रस्तावना दे रहे हैं, हाँ भाई पाठ तो पढ़ाया नहीं आपने और आप उस प्रस्तावना में लगे हुए हो। बहुत सारे देखे मैंने जो बस प्रस्तावना में उलझा रहे थे, पाठ वहां पढ़ा हुए कहना घंटों बाद जाओ, पेट खत्म हो जाता है। एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप प्रस्तावना ज्यादा समय ले रहे हो प्रस्तावना देने में, तो ये मान लीजिए आपका अध्ययन फेल जा रहा है वहां पर, क्योंकि बच्चे फिर वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको बदलाव चाहिए। भाई आप ये इन्होंने बता दिया, अब वो उनकी रुचि जागरूक हो गई, अब पढ़ाए सर, भाई पढ़ाए, ये रुचि हो जाती है ना। और सर तो बातें बताओ, करें जा रहे घंटों लाए, तो आप प्रस्तावना दीजिए सारी बेकार। दूसरा धंधा थोड़ी रुकेगी इतनी प्रस्तावना। भाई हमने सोचा भाई कॉल पढ़ा देंगे, आज प्रस्तावना दे दिया, नहीं। तो प्रस्तावना की अवधि यानी कि समय, 5 मिनट का समय दिया जाता है, एक स्केल में आपको पता है, तो उसका भी मैं ध्यान रखना। तो 5 इसके क्या है घटक, आप ध्यान रखें। पूर्व ज्ञान का प्रयोग, तारतम्यता, सहायक सामग्री का प्रयोग, कथनों का पाठ्य वस्तुता, उद्देश्यों से संबंध, प्रस्तावना की अवधि। और ये 5 आपको याद रखने हैं। चाहो तो आप कैसे भी याद रखो, मैंने तो इस प्रकार से याद कर लेते। ये आगे आगे के एक एक वर्ड को आप कैसे भी बना के अच्छा सा शब्द बना लेना, हाँ अच्छा सा शब्द बना लेना। पूता स क प्र गया, कुछ भी बना लेना आप, जो अच्छा लगे आपको बना सकते हो। तो पूछा जाएगा अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग, तारतम्यता, सहायक सामग्री का प्रयोग, कथनों का पाठ्य वस्तु तथा उद्देश्य संबंध और प्रस्तावना की अवधि। ट्रिक बना लेना इसकी आप, ठीक है। तो ये अपने प्रस्तावना कौशल समाप्त हुआ। अब अगला कौशल पढ़ते हैं हम।